नमस्कार, मेरा नाम शुभेंदु ठाकुर है और मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। आप सबका बहुत स्वागत है हमारे इस मासिक राशिफल विशेषांक में। हर महीने मैं आपके साथ बातचीत करता हूँ आपके राशिफल की और बेहद सटीक राशिफल बताता हूँ। मासिक राशिफल इस महीने यानी 2025 में फरवरी महीने का कैसा रहेगा, इस बात को हम इस पूरे वीडियो में बात करेंगे। कुछ व्यक्तिगत व्यस्तताएं हैं और स्वास्थ्य भी बहुत अनुकूल नहीं है, इसलिए ऑडियो के माध्यम से आपके साथ जुड़ रहा हूं। लेकिन बहुत सटीक ये राशिफल होगा, इसलिए आप अंत तक इस पूरे ऑडियो को, इस पूरे वीडियो में आप जुड़े रहें और पूरा वीडियो देखें। निश्चित तौर पर आप बहुत कुछ इस वीडियो के माध्यम से पाएंगे और एक सटीक मार्गदर्शन इस महीने के लिए आपको मिलेगा। हर महीने मैं यह बताता हूं कि आप इस राशिफल को अपनी लग्न राशि या फिर अपनी चंद्रमा की राशि पर इसको देखा करिए या फिर इन दोनों पर ही समझा करिए। लग्न या चंद्रमा की राशि का जो कैलकुलेशन है वो कोई अलग तरीके से नहीं होता है, एक ही तरीके से होता है। प्रभाव मिलने की बात होती है, किसी को चंद्र राशि पर प्रभाव अधिक दिखता है, किसी को लग्न राशि पर प्रभाव दिखता है, उसका भी एक अलग सिस्टम है। अब उस पर मैं नहीं जाऊंगा, अदरवाइज बहुत समय जाएगा, तो इसलिए मैं सीधी सीधी बात कहता हूं कि आप इसे अपनी लग्न की राशि या चंद्रमा की राशि पर, इन दोनों पर समझिएगा। आइए अब अगली 4 राशियां सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक की बात करेंगे। सबसे पहले सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के फरवरी महीने को देखें तो स्क्रीन पर आपको फरवरी महीने का जो ग्रह का गोचर है वो आपको दिखेगा। अगर हम देखें सूर्य को, क्योंकि सूर्य ही आपकी राशि के मालिक होते हैं, सिंह राशि आपकी हो या लग्न हो तो सूर्य आपके राशि के मालिक हो गए और सूर्य की स्थिति छठे घर में चल रही है पिछले जनवरी से। मकर राशि में 14 जनवरी से लेकर जैसे मकर संक्रांति लगा, सूर्य मकर राशि में गोचर कर रहे थे और मकर राशि आपके लिए कहाँ पड़ती है? छठे घर में पड़ती है, रोग भाव में पड़ती है। छठे घर को रोग, ऋण, शत्रु का स्थान कहते हैं और छठे घर में सूर्य का बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। 13 फरवरी को सूर्य अपनी राशि को बदल देंगे और ये 7वें घर में आ जाएंगे जहाँ पे 11 नंबर लिखा हुआ है। हालांकि ये शनि के साथ युति कर लेंगे, सूर्य शनि की युति हो जाएगी, लेकिन सूर्य जब छठे घर से निकलेंगे तो आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, आत्मविश्वास आपके पक्ष में होगा और सूर्य एक बेहतर स्थिति में जाने वाले हैं और 7वें घर में सूर्य के जाने से कुछ एक अच्छी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। हालांकि शनि के साथ युति अच्छी नहीं होती है, ये डिसीजंस को लेकर, निर्णय को लेकर थोड़ा सावधानी फिर भी आपको रखनी पड़ेगी। पिता के साथ संबंधों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। पार्टनरशिप, डेली इनकम और अपनी मैरिटल लाइफ का बड़ा यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन बीमारियों से, आत्मविश्वास से आपको एक बेहतर स्थिति सूर्य के 7वें भाव में जाने पर मिलेगी। बुध 12 फरवरी को राशि बदलेंगे और बुध आपके लाभ और धन भाव के मालिक होकर ये भी सूर्य के साथ रोग, ऋण, शत्रु में गोचर कर रहे थे। अगर पिछले 1 महीने को आप देखें तो ज़्यादातर मामले में ज़्यादातर लोगों को ये देखा जाएगा कि स्वास्थ्य खराब रहा होगा, धन बीमारियों पर जा सकता है, जो आपके पैसे हैं वो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल्स में खर्च हो सकते हैं या बेमतलब के खर्चों का सामना आप पिछले 1-1.5 महीनों में किए होंगे। तो लेकिन अभी सूर्य और बुध दोनों राशि परिवर्तन करके जब 7वें घर में जाएंगे, 13 फरवरी को सूर्य, 12 फरवरी को बुध, ये आपके फाइनेंशियल कंडीशन, हेल्थ, आपके धन लाभ, आपके डेली इनकम, इन सारी चीज़ों को बेहतर निश्चित करेगा। तो एक बात समझ लें। दूसरी बात, यहाँ पे शुक्र और राहु की युति अष्टम भाव में पूरे महीने रहेगी। शुक्र 10वें से पिता के मालिक हैं और अभी भी हमने बताया सूर्य शनि की युति सप्तम पे, तो यहाँ पर भी अपने पिता के साथ संबंधों का बड़ा ख्याल रख के चलिए। बृहस्पति इस महीने मार्गी हो रहे हैं 5 फरवरी को, ये बहुत अच्छी बात रहेगी और इस वजह से आपकी एजुकेशन वगैरह को लेकर बड़े अच्छे हालात इस महीने में बनेंगे। तो लगभग अगर कुछ बातों को यहाँ पे हटा दिया जाए तो लगभग चीज़ें ठीक हैं। इस महीने में 2, 3, 18, 19, 26 19, 21 और 22
फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 2, 3, 18, 19, 21, 22 फरवरी ये गड़बड़ है, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, ये तारीखें आपके लिए अशुभ है। तो इन तारीखों पर अपना विशेष ध्यान रखें, कोई बड़ी दिक्कत परेशानी ना आए और कोई बड़ा निवेश या कोई नया शुभ काम इस तारीखों पर ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य की बात सबसे पहले देखिए, अभी तक तो स्वास्थ्य में आपकी दिक्कत चल रही थी क्योंकि सूर्य ही रोग भाव, आपके शरीर के जो मालिक होते हैं सूर्य, वही छठे घर में चल रहे थे। अब सूर्य 13 फरवरी से निकल जाएंगे तो आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। कब से? 13 फरवरी से। वेल्थ यानी धन की स्थिति फरवरी के महीने में देखें तो निश्चित आप देखिएगा 12 फरवरी के बाद एक अच्छा अनुभव आप धन को लेकर करेंगे, धन लाभ भी होगा। आपके रुके काम जो आर्थिक रूप से रुकावट थी कोई, तो वो भी दूर होगी 13 फरवरी 12 फरवरी के बाद। एजुकेशन 5 फरवरी से बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं और बृहस्पति ही आपके ज्ञान, पढ़ाई, स्टडी, एजुकेशन के मालिक हैं, तो आपकी एजुकेशन बेहतर हो रही है। नौकरी, जॉब की अगर हम बात करें तो जॉब आपका थोड़ा सा उथल फुथल और थोड़ा सा अप्स डाउन में रहेगा क्योंकि शुक्र राहु के साथ अष्टम में रहेंगे। बाकी बृहस्पति कई मामले में आपके करियर के स्थान पे चल रहे हैं तो यहाँ पे चीज़ें मैनेज होंगी, लेकिन थोड़ा सा आपको वर्कलोड या थोड़ा संघर्ष इस महीने भी रहेगा, उसको आप मैनेज करें। 13-14 फरवरी के बाद कम रहेगा, ठीक है। 13 फरवरी तक अपने स्वास्थ्य का, 13 फरवरी तक अपने नौकरी वगैरह को लेकर ध्यान रखना है। 13 फरवरी के बाद चीजें ठीक हो जाएंगी। बिजनेस को लेकर 12 फरवरी के बाद बहुत अच्छी स्थिति है। मैरिटल लाइफ 12-13 फरवरी के बाद बहुत सावधानी रखी, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य, मनमुटाव, इससे दिक्कतें आ सकती हैं। लव लाइफ अच्छी रहेगी, सोशल लाइफ अच्छी रहेगी। सिंह राशि वालों के लिए फरवरी के महीने को अच्छा करना है तो एक उपाय मैं बता रहा हूँ, जरूर करिए। एक तो भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जप करें और हर शनिवार के दिन आप कुछ खाने पीने की चीज़ों का दान अंधों या गरीबों में कर दिया करें। अगली राशि कन्या राशि की बात करें। कन्या राशि वालों के फरवरी महीने को देखें तो आपका फरवरी का महीना बहुत अच्छी स्थिति में नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि बुध की स्थिति आपके अच्छी है। 12 फरवरी तक बुध आपके 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात, त्रिकोण भाव में है। तो 12-13 फरवरी तक का जो समय है कन्या राशि वालों के लिए वो बहुत अनुकूल है। और उसके बाद बुध रहेंगे तो मित्र राशि में, लेकिन छठे घर में चले जाएंगे और छठा घर रोग का होता है, ऋण का, शत्रुओं का होता है। और कभी भी लग्न का या राशि का मालिक ग्रह छठे घर में, 8वें घर में और 12वें घर में अच्छा नहीं होता है, हमेशा अशुभ होता है। तो इस बात का ध्यान रखें। बुध आपके 5वें भाव त्रिकोण भाव में गोचर करेंगे, ये बहुत अच्छी बात है कन्या राशि वालों के लिए। 13 फरवरी तक बहुत सारे रुके काम आपके बनेंगे और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, और आप एक अच्छा अनुभव 12 फरवरी तक 5वें भाव में बुध के रहने पर करेंगे। स्वास्थ्य भी आपका लगभग ठीक रहेगा। यहाँ पर इस महीने में देखिए आपको मंगल से परेशानी रहेगी क्योंकि मंगल आपके कर्म भाव और पिता के स्थान पर है, तो थोड़ा पिता को लेकर ध्यान रखा जाए, करियर को लेकर थोड़ा ध्यान रखा जाए क्योंकि मंगल जब यहाँ पे रहेंगे तो थोड़ा वाद विवाद, झंझट पिता के साथ, कलीग के द्वारा यानी वर्किंग प्लेस पर पिता का स्वास्थ्य खराब होना, इस तरीके की तमाम चीज़ें नज़र आती हैं। तो मंगल का जो प्रभाव आपके 10वें भाव में रहेगा, अष्टमेश होकर ये अशुभ रहेगा करियर के लिए अन्य। लेकिन चूंकि जहाँ पे मंगल बैठे हुए हैं, जो 3 नंबर लिखा हुआ है, करियर का स्थान है, यहाँ का मालिक बुध 5वें भाव में जाके बैठा हुआ है, तो थोड़ा सा बेहतर है। और लेकिन करियर को लेकर 12-13 फरवरी के बाद ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक रहेगा क्योंकि मंगल यहाँ पर स्थिति में है। शुक्र ठीक है, 7वें भाव में उच्च राशि के शुक्र का गोचर हो रहा है। 7वें भाव में राहु भी है, डेली इनकम वगैरह चीज़ें ठीक हो जाएंगी। 7वें घर में राहु का होना ये दाम्पत्य जीवन की तरफ बहुत सकारात्मक इंडिकेशन नहीं देता है। लगभग कन्या राशि वालों की चीज़ें सामान्य रहेंगी। 4, 5, 13, 14, 20, 21 फरवरी जो है तारीखें, ये आपके लिए अशुभ तारीखें रहेंगी। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के लिए 13 फरवरी के बाद अच्छा नहीं रहेगा, अपना स्वास्थ्य ध्यान रखें क्योंकि आपकी ही राशि के मालिक रोग भाव में जा रहे हैं। धन की बात करें, वेल्थ की बात करें तो लाभ के मालिक हैं चंद्रमा, धन भाव के मालिक हैं शुक्र। शुक्र 7वें भाव में,
तो निश्चित इस महीने आपके धन की स्थिति बढ़िया रहने वाली है, अच्छी रहने वाली है। एजुकेशन भी बहुत अच्छी रहने वाली है। बहुत अच्छा रहेगा कि आप 12 फरवरी से पहले पहले कोई बड़ी एजुकेशन वगैरह के लिए अगर आपको कोई प्रयास है या कुछ ऐसा फैसला लेना है तो कर लें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नौकरी को लेकर 12-13 फरवरी तक ठीक स्थिति है, उसके बाद जो है दिक्कत रहेगी। वैसे पूरे महीने सावधानी रखना है क्योंकि मंगल 10वें भाव में है। बिजनेस को लेकर बात करें तो ये महीना बिजनेस को लेकर अच्छा रहेगा। मैरिटल लाइफ में चीज़ें थोड़ी बहुत उथल पुथल रहेंगी, लेकिन बाकी लगभग सामान्य है क्योंकि वहीं पर उच्च राशि के शुक्र भी आ गए हैं, तो ठीक है। लव लाइफ आपकी ठीक है, सोशल लाइफ ठीक रहेगी। इस महीने को बेहतर कैसे किया जाए उसके कुछ मैं उपाय बताता हूँ। देखिए, एक तो आपको मंगल का उपाय करना बहुत आवश्यक है। तो हर मंगलवार के दिन यदि आप हनुमान मंदिर जाएं और हनुमान जी को यदि आप तुलसी की माला भेंट करें, वो तुलसी सूखी वो दाने वाली तुलसी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तुलसी हरी तुलसी की पत्ती की बात कर रहा हूँ, यानी जो हरे पत्ते जो तुलसा जी होती हैं, तुलसी की माला अगर आपको मिल जाए और हरी पत्ती की आप माला अर्पित करें हनुमान जी को तो बहुत अच्छा लाभ होगा निश्चित। और दूसरा, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का पाठ हर मंगलवार को कर लिया करिए। तो इतना करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अगली राशि तुला की बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए, तुला राशि वालों का यदि हम वक्त देखें इस महीने फरवरी के महीने में, तो आप स्क्रीन पर भी ग्रहों की स्थितियां देखेंगे। और अगर हम आपकी राशि के मालिक को देखें, क्योंकि सबसे पहला पॉइंट मेरा यही होता है कि आपका लग्नेश या राशि कहाँ है, राशि का मालिक कहाँ है। तो राशि के मालिक यानी तुला राशि के जो स्वामी ग्रह होते हैं वो कौन होते हैं? शुक्र होते हैं। और शुक्र कहाँ पे जाके बैठ गए हैं? छठे घर में, मीन राशि के राहु के साथ। तो छठे घर में रोग भाव में शुक्र का होना अच्छा नहीं होता है, ये स्वास्थ्य खराब होने की तरफ इंडिकेशन देता है। और यहाँ पर राहु शुक्र के साथ हो गए तो निर्णय गलत कराते हैं। तो डिसीजन, निर्णय आप थोड़ा सोच समझ के लें, सावधानी से लें, प्लानिंग आपकी ऐसे में फेल होती है। और छठे घर में शुक्र होना ये स्वास्थ्य के लिए, मन के लिए, रिश्तों के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। लेकिन इसके अलावा 2-3 बातें बड़ी सकारात्मक हैं। कैसे हैं? एक तो सूर्य और बुध का गोचर बहुत फायदेमंद है। शनि 5वें भाव में बहुत फायदेमंद है। अब सूर्य और बुध का जो गोचर हो रहा है, सूर्य कहाँ के मालिक हैं? लाभ भाव के। बुध कहाँ के मालिक हैं? भाग्य भाव के। तो जब लाभ और भाग्य का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठ गया तो निश्चित आपकी अर्निंग बढ़ेगी, या आप अर्निंग के नए स्रोत बहुत लंबे समय से सोच रहे हैं तो वो मिल जाएगा, या पैसों को लेकर, धन को लेकर निश्चित 100% आपके पास भाग्यवश धन अवश्य ही आएगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, इस बात का आप ध्यान रख के चलें। तो सूर्य की स्थिति, बुध की स्थिति बहुत सकारात्मक है। भाग्य को लेकर, प्रतिष्ठा को लेकर, सुख को लेकर, मन को लेकर, बुद्धि को लेकर, धन को लेकर बहुत अच्छी बात है। शनि आपके एजुकेशन के स्थान पर है तो ये भी बहुत अच्छी बात है। अब इस महीने में अगर हम देख रहे हैं कि 2, 3, 16, 17, 23, 24 ये तारीखें फरवरी के महीने में अशुभ हैं। इन तारीखों पर अपना बड़ा ध्यान रखें, या कोई बहुत बड़े ज़रूरी इन्वेस्टमेंट आदि ना करें क्योंकि ये तारीखें अच्छी नहीं होंगी, ये परेशानी देने वाली होंगी। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य को लेकर आपको पूरे महीने थोड़ा सतर्क सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि छठे घर में आपकी ही राशि के मालिक बैठे हैं। और मैं छठा घर पहले हमेशा बताता हूँ रोग ऋण शत्रु का है। धन की बात करें तो धन भाव का मालिक सूर्य और लाभ भाव का मालिक सूर्य है, धन भाव का मालिक मंगल है। मंगल भाग्य भाव में, सूर्य बुध सुख भाव में, बहुत बढ़िया निश्चित वेल्थ अगर मैं बोलता हूँ तो बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। आपकी धन की स्थिति इस महीने बहुत अच्छी रहने वाली है। लगभग शुरू के 15 दिन बड़े अच्छे हैं आपके फाइनेंशियली। एजुकेशन को लेकर पूरा महीना अच्छा है। शनि 5वें भाव में है। नौकरी को लेकर भी चीज़ें सामान्य हैं, ऐसे कोई बहुत विशेष योग नज़र नहीं आते कि मैं कहूँ बहुत शानदार है, लेकिन फिर भी ठीक है, बुध की दृष्टि पड़ रही है, ठीक है। बिजनेस भी लगभग ठीक है। मैरिटल लाइफ भी पहले से बेहतर हो जाएगी क्योंकि सप्तमेश नवम पे चला गया, भाग्य में चला गया, तो ठीक है। लव लाइफ भी ठीक है, सोशल लाइफ भी ठीक रहेगी। इस महीने को अच्छा कैसे किया जाए उसके लिए मैं कुछ उपाय बताता हूँ।
एक तो आपको उपाय क्या करना चाहिए, माँ भगवती की उपासना। प्रतिदिन आप एक फूल चरणों में, मैया के चरणों में रखिए और आने वाले भविष्य के लिए प्रार्थना करिए। दूसरा काम आपको क्या करना है, हनुमान जी की उपासना। हर मंगलवार शनिवार को हनुमान मंदिर जाएं, हनुमान जी की उपासना करें, इतना जरूर करें, और नॉनवेज का सेवन ना करें। अगली राशि वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की बात करें, वृश्चिक राशि वालों के ग्रहों की स्थितियां फरवरी महीने में देखें तो आप समझिएगा, स्क्रीन पर आपको कुंडली बनी दिखेगी। सबसे पहली बात, मैं हमेशा अगर किसी राशिफल की बात करता हूं तो मैं यह देखता हूं कि राशि का मालिक या लग्न का मालिक कहाँ पर बैठा हुआ है। मंगल आपके राशि के मालिक होते हैं, और मंगल कहाँ जाके बैठ गए, 8वें भाव में, अष्टम भाव में जाके मंगल बैठ गए। तो 8वें घर में मंगल का बैठना जो है बहुत सकारात्मक नहीं होता है, बहुत अच्छा नहीं होता है। 8वें घर में मंगल लग्नेश का जाना, छठे 8वें 12वें में जाना हेल्थ खराब करता है, डिसीजन खराब करता है, मन खराब करता है, उलझन देता है, विवाद देता है ना, और रिश्ते खराब करता है। तो 8वें का मंगल स्वास्थ्य आदि के लिए भी अच्छा नहीं है। तो आपको थोड़ा बड़ा ध्यान रख के चलना है। ट्रैवल वगैरह करें तो बड़ा सोच समझ के करें, अननेसेसरी बहुत यात्रा करने से बचें, क्योंकि अष्टम का मंगल स्वास्थ्य की तरफ बुरे इंडिकेशन देता है, दुर्घटना की इंडिकेशन देता है, इसका ध्यान रखें। इस महीने में बृहस्पति जो है 5 फरवरी से मार्गी हो रहे हैं, तो ये आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि 7वें भाव में जब बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, और ये बृहस्पति आपके ज्ञान, एजुकेशन, आपकी पढ़ाई लिखाई के मालिक बृहस्पति हैं, और बृहस्पति जब मार्गी हो गए तो एजुकेशन को लेकर अच्छा लाभ मिलता है। और चूंकि 7वें भाव में बृहस्पति हैं तो ये विवाह होने की तरफ भी इंडिकेशन मिलता है, यानी विवाह होने की स्थिति में नज़र आता है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पे बैठ गए हैं। इसके साथ साथ शनि सुख भाव में है, ये भी ठीक बात है। सूर्य बुध की स्थिति भी ठीक है। फाइनेंशियली यानी लाभ भाव के मालिक बुध 12 फरवरी के बाद सुख भाव में आएंगे, तो ये सारी बातें आपके लिए ठीक है। और 12 फरवरी के बाद 13 फरवरी के बाद सूर्य भी कुंभ राशि में जाएंगे और अपनी ही राशि यानी कर्म भाव को दृष्टि डालेंगे, तो 13 फरवरी के बाद करियर आदि को लेकर भी सकारात्मक स्थिति ठीक दिखती है। देखिए, बाकी सारी चीज़ों को मैं देखूं तो लगभग चीज़ें ठीक हैं, लेकिन बस वही जो मंगल अष्टम बैठा है यही मुझे बार बार इंडिकेशन दे रहा है नेगेटिविटी आपके जीवन में आने की। तो थोड़ा थोड़ा ध्यान रख के अपना चलें, इसलिए क्योंकि ये मंगल अभी रहने वाला है अप्रैल तक, तो थोड़ा ध्यान रखें। इस महीने 4, 5, 9, 10, 19, 20, 27, 28 तारीखें आपके लिए अशुभ हैं। इन पर अपना बड़ा ध्यान रखें, कोई बड़े जरूरी काम मत करिए। स्वास्थ्य की बात, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी लग्न के मालिक अष्टम है। स्वास्थ्य, चोट लगना, दुर्घटना, सिर में दर्द, माइग्रेन, इस सब का ध्यान रख के चलिए। धन की बात करें, वेल्थ की बात करें, तो लाभ का मालिक बुध 3रे भाव में, धन का मालिक बृहस्पति 7वें भाव में, बहुत अच्छी कंडीशन। निश्चित वेल्थ की स्थिति वृश्चिक राशि वालों का फरवरी के महीने में अवश्य अच्छा रहेगा, कहीं कोई दो राय नहीं। एजुकेशन, 5वें का मालिक बृहस्पति 7वें में, एजुकेशन भी इस महीने बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि बृहस्पति मार्गी भी हो रहा है, ये मैंने आपको शुरू में ही बताया। नौकरी को लेकर 13 फरवरी के बाद अच्छे हालात नजर आ रहे हैं। बिजनेस को लेकर लगभग पूरा महीना ठीक है। मैरिटल लाइफ बहुत अच्छी हो रही है इस महीने, मैंने बताया भी, विवाह होने के भी योग है, मैरिटल लाइफ अच्छी होने की योग है, क्योंकि 7वें में बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं। 7th हाउस इज द हाउस ऑफ मैरिटल लाइफ, तो यहाँ पे बात बढ़िया बन रही है। लव लाइफ थोड़ी मतभेदों के साथ चलेगी, क्योंकि राहु 5वें हैं, आप इससे फेस भी कर रहे होंगे। सोशल लाइफ ठीक है। इस महीने वृश्चिक राशि वालों को कैसे बेहतर फल मिले, इसके लिए उपाय हम बता रहे हैं। एक तो भगवान शिव की पूजा आप करते रहें, ठीक है, प्रतिदिन नॉनवेज ना खाएं। और तीसरा, हनुमान जी की उपासना, प्रतिदिन ओम हन हनुमते नमः इस मंत्र का जप करके निकलें घर से, और हनुमान जी की उपासना हर मंगलवार शनिवार अवश्य करते रहें। जब तक मंगल अष्टम में है, हनुमान जी की शरण में रहिए, आपका निश्चित भला होगा। तो इस वीडियो में, इस ऑडियो में हमने आपसे 4 राशियां, आपसे सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक की बात की। अगले वीडियो में अंतिम 4 राशियों की बात मैं करूंगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। कुंडली दिखाना है तो स्क्रीन पर नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट लीजिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमारा यह कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।